सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी मंडी से गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नामांकन भर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि मंडी लोकसभा सीट पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहां से एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट दी है। नामांकन के लिए पहुंचे विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में मंडी के सेरी मंच पर भारी भीड़ उमड़ी। सेरी मंच पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर राजीव शुक्ला गद नजर आए। आज हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र जो है वो दर्ज किया है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्षा, हमारे इंचार्ज और सभी वरिष्ठ नेता हमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और ये लड़ाई किसी पर्सनैलिटी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। ये लड़ाई मंडी के अस्तित्व की है, मंडी को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की है। बारी बारी ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिद्वंदी कौन है, क्या है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की है, जिसके लिए हमने कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। रिवर फ्रंट बनाने की है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है मंडी शहर के अंदर, उसको करने की आवश्यकता है। हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारे भारी तादाद में सरका घाट के इलाके में रहते हैं, जोगिंदर नगर के इलाके में रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे CSD डिपो बनाना है। उसके लिए बहुत मजबूती से मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से इस विषय को उठाऊंगा। देखिए, मुकाबला क्योंकि नामांकन आज हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी ने फाइल किया है। पिछले 4-5 दिनों से मैं मंडी की संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। कुल्लू गया, पांगी गया, सब जगह गया। अपार समूह लोगों का कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति और आपदा में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसकी सराहनीय प्रशंसा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की रोल रहा है, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ जब विधानसभा में प्रस्ताव आया नहीं खड़े हुए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इन मुद्दों को और बुनाएगी। और 15 महीने का जो कार्यकाल है, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, OPS है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात है, विधवाओं के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात है, राजस्व अदालत लगाने की बात है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूध का रेट जो हमने पहली बार 45 रुपये किया है, किसान के हाथ में पैसे पहुंचाने की बात है, ये सब चीज़ें इस चुनावों में हम जनता की अदालत में रखेंगे और कहेंगे कि 15 महीने में हमने जो सरकार ने काम किया है उसको हम जनता की अदालत में रखेंगे। और जिस प्रकार जनता की भावनाओं को खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और जो विधायकों को उन्होंने खरीदा है उसके बारे में भी वस्तुस्थिति रखेंगे। अब जो चुनाव है ये ईमानदारी और बेईमानी का चुनाव है। धन्यवाद। मंडी आए, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या कहा, अरे भाई आपने तो वो पूरे आपके साथ मिलके जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला में सरकार चलाएंगे। इसलिए जो लोग ख्वाब देख रहे हैं शिमला की सरकार पे कब्जा करने का, वो जो है आजकल उनकी हालत क्या है। एक मिनट भाई, सब कुछ जिंदाबाद है, क्योंकि ये सीट, मंडी की सीट जो है एक नया इतिहास लिखने जा रही है, एक नया इतिहास लिखने जा रही है। हमने वीरभद्र सिंह जी ने इस सीट को 3 बार जीता, 3 बार प्रतिभा सिंह जी ने जीता, और अब तो जो है जीत विक्रमादित्य सिंह की निरंतर चलती जाएगी, निरंतर चलेगी। जिस व्यक्ति ने PWD मिनिस्टर, एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री होता है सरकार में, इनको सत्ता का मोह या लालच नहीं है। इन्होंने कहा कि मंडी की सीट मैं लड़ूंगा और मैं आपको जीत के दूंगा। ये सब जो है ये आपके दम पे हुआ। दूसरी तरफ जयराम ने क्या किया,
जयराम ने 9 लोगों की नौकरी छीन ली, 9 लोगों की नौकरी छीन ली। 6 बेचारे आजकल गए हुए हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। थोड़े दिन के बाद 3 और जाएंगे, 3 और जाएंगे। जब जहां तक इन 6 लोगों का सवाल है, जब इन्होंने राज्यसभा में हमारे खिलाफ वोट डाला, तब ये सोचते थे कि हमने वोट खिलाफ डाल दिया, कल जाके हम फिर विधानसभा में बैठ जाएंगे। अगले दिन जब विधानसभा में आए और कहने लगे कि हमने अंदर जाना है, तो विधानसभा के सारे लोग खड़े हो गए, कहते नो एंट्री, नो एंट्री। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रात के अंधेरे में हम पूर्व हो जाएंगे और ये चुनाव जो है इनको अपूर्व बना देगा, अपूर्व बना देगा। विधानसभा में जाना और एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं है।